हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेड। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं ओपीडी मैनेजमेंट सीरीज़। इसमें हम ओपीडी में जितने भी मोस्ट कॉमन केसेस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उनके जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वाकई मोस्ट कॉमनली इस डिज़ीज़ के होते हैं और उसके प्रॉपर मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो कंडीशन है वो है फेरेंजाइटिस। सो बेसिकली फेरेंजाइटिस हमारे पास क्या है? फेरेंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंजियल म्यूकोजा। जो ओरोफेरेंक्स होता है उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी भी वजह से भी हो सकता है, वो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और कुछ और अदर काजेज़ भी हो सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा फेरेंजाइटिस के साथ, तो उनकी हिस्ट्री में हमारे पास इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें से कुछ हॉलमार्क सिम्टम्स होते हैं और कुछ उनके साथ जनरल सिम्टम्स होते हैं जो हर एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के साथ होते हैं। तो फेरेंजाइटिस के हमारे पास जो हॉलमार्क सिम्टम्स है उसमें हमारे पास पेशेंट को फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा और हमारे पास पेन ऑन सॉल्विंग होगा। ये हमारे पास तीन जो सिम्टम्स है ये फेरेंजाइटिस के लिए मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड या हॉलमार्क सिम्टम। इसके अलावा जो बाकी जनरल सिम्टम उसमें हमारे पास पेशेंट को हेडेक होगा और वॉमिटिंग होगी, लेकिन स्पेशली जो चिल्ड्रंस हो गए उनमें हमारे पास वॉमिटिंग होती है फेरेंजाइटिस में, और बॉडी एचिज़ होगी, पूरे बॉडी में पेन होगा। तो ये हमारे पास सिंपल हिस्ट्री है फेरेंजाइटिस की। अब हमारे पास जब भी इस तरह का पेशेंट आते तो सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन होता है वो फीवर से रिलेटेड होता है कि हमारे पास फीवर का ड्यूरेशन कितना है और ग्रेड ऑफ फीवर कितना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ जो हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमारे पास एक्यूट फीवर होता है, लेस देन 15 डेज़ का होता है, तो वो हमारे पास उसमें हम एक्यूट कंडीशंस को सोचते हैं। और अगर ग्रेटर देन 15 डेज़ का हो तो फिर उसमें हम क्रॉनिक कंडीशंस को सोचते हैं, या जिसमें वो डिजीज़ जिसमें ज़्यादा देर की बुखार। तो यहाँ से हमारी डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, एक ग्रुप ऑफ साइड पे चला जाता है। अब हमारे पास जो फेरेंजाइटिस की प्रेजेंटेशन होगी इसमें 2 या 3 दिन से बुखार होगा और हमारे पास ये बुखार हाई ग्रेड होगा। यूजुअली यहाँ पर हमारे पास बुखार जो है वो हाई ग्रेड होगा, और ये हमारे पास जो हाई ग्रेड बुखार है मतलब कि आलमोस्ट ये हमारे पास होगा 101 से ज़्यादा। तो ये हमारे पास बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस में होता है। तो ये जनरल हमारे पास इसकी हिस्ट्री होगी। अब ऑन एग्जामिनेशन हमारे पास क्या क्या मिलेगा, हम पेशेंट को चेक करते हैं ऑन एग्जामिनेशन। इसमें हमारे पास पल्स टेकिकार्डिया होगा। अब पल्स को कैसे काउंट करेंगे, तो पल्स को 15 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करें, उसमें जितने आपको मिले उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको पल्स मिल जाएगा और ये हमारे पास टेकिकार्डिक पल्स होगा। बीपी जो होगा वो हमारे पास चेक करते हैं कि आया पेशेंट को हाइपरटेंशन वगैरह तो है या नहीं है। टेम्परेचर जब हम चेक करेंगे वो ऑलरेडी हमारे पास 101 से ज़्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया के साथ हाई ग्रेड फीवर होता है और वायरल के साथ लो ग्रेड फीवर होता है। रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, वो हमारे पास नॉर्मल जो है 16 to 18 है एडल्ट के लिए, और एडल्ट हमारे पास जो हम कहते हैं कि एडल्ट है तो उनकी रेंज क्या है कि किन बंदों को हम एडल्ट कहेंगे। तो जो बंदे वो पर्सन जिनके 12 ईयर से ज़्यादा एज हो या हमारे पास 40 kg से ज़्यादा उनका वेट हो तो वो हमारे पास एडल्ट काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा आइज़ एग्ज़ाम चेक करेंगे, किसी जॉन्डिस या पैलर वगैरह के लिए कलर है या नहीं है। नोज़ एग्जामिनेशन वगैरह नॉर्मली ये इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा सा भरोसा हो कि हाँ मेरी प्रॉपर चेकअप हो रहा है। इसके बाद मेन कंडीशन क्या है फेरेंजाइटिस है, तो हम एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी करेंगे, और किस तरह करेंगे, टंग डिप्रेसर की तरह, टंग डिप्रेसर के साथ। तो हमारे पास जब हम टंग को डिप्रेस करेंगे और फेरेंजियल म्यूकोजा को देखें तो वो हमारे पास इन्फ्लेम्ड होगा। इन्फ्लेम मीन्स के रेड होगा, वो हमारे पास होता है फेरेंजाइटिस। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस है जिनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया पेशेंट को फेरेंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, या हमारे पास पेशेंट को डिफ्थीरियल इन्फेक्शन तो नहीं जो हमारे पास रेड हॉट साइन होता है या रेड फ्लैग साइन होता है। तो हमारे पास अगर पूरा फेरेंजियल म्यूकोजा इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास फेरेंजाइटिस होगा। अगर हमारे पास सिर्फ टॉन्सिल्स इन्वॉल्व हो और थोड़े से सॉलन हो तो वो हमारे पास होता है टॉन्सिलाइटिस। और अगर हमारे पास फेरेंजियल म्यूकोजा में आपने कहीं पे मेम्ब्रेन देख लिया कोई पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे या सॉफ्ट पैलेट पे, और उस मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन होगा या हमारे पास और उसकी दूसरा कंडीशन कि वो हमारे पास ईजिली आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास होता है डिफ्थीरिया का, और ये बहुत डेंजरस कंडीशन होता है, थोड़ा सा सिवियर कंडीशन। इसको आपने मैनेज करना है, इसको कभी भी आपने फेरेंजाइटिस के लिस्ट में नहीं डालना। जब भी आपके पास डिफ्थीरिया का पेशेंट आएगा तो आपने उसको फ़ौरन से टर्शरी केयर जो यूनिट है उधर रेफ़र करना है ताकि वहाँ पर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और दूसरा आपने क्या करना है, पेशेंट की जो ईयर वे है ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उसके लिए आपने वो प्रिवेंट करना है, बाकी फिर आपने वहाँ पर रेफ़र करना है। तो ये डिफ्थीरिया का। आगे मैं आपको एक पिक्चर्स दिखाता हूँ।
ये है आपके पास फेरेंजाइटिस का पेशेंट। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरा फेरेंजियल म्यूकोजा जो है वो रेड नज़र आ रहा है। ये है आपके पास फेरेंजाइटिस, जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है फेरेंजाइटिस के। अब आपने अगर आपके पास टॉन्सिलाइटिस होगा तो आपके पास यहाँ पर जो है टॉन्सिल स्वॉलन होंगे, वो आपके पास टॉन्सिलाइटिस है। लेकिन यहाँ पर टॉन्सिलाइटिस है, जस्ट रेडनेस है पूरे फेरेंजियल म्यूकोजा का, तो ये हमारे पास है फेरेंजाइटिस। और अगर हमारे पास डिफ्टीरिया होगा तो ये आप देख रहे हो ग्रेश वाइट सा मेम्ब्रेन है, और ये जो है बहुत स्ट्रिकी होता है। जो हमारे पास डिफ्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के पीछे रह रहा होता है, और उसके जो टॉक्सिन्स होता है वो यहाँ से वो रिलीज़ करके सिस्टमिक ब्लड में चले जाते हैं, और वो फिर बाकी सिस्टम्स को हमारे पास डैमेज करते हैं। तो ये हमारे पास अगर आपने इस तरह का मेम्ब्रेन देख लिया तो आपने फ़ौरन इसको रेफ़र करना है। और अगर नॉर्मल फेरेंजियल म्यूकोजा इन्वॉल्व है तो फिर इसकी मैनेजमेंट आसान है। अच्छा जी, इसके बाद चेस्ट अस्कल्टेशन और एब्डोमिनल अस्कल्टेशन करेंगे, लिम्फेडिनोपैथी वगैरह तो नहीं। और यहाँ पर एक और कंडीशन हमारे पास इन पेशेंट में होगा, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। तो ये हमारे पास पेशेंट की कंडीशन होगी। अच्छा, अब इसके बाद मोस्टली सिम्टम से हमें पता चल गया कि पेशेंट को हमारे पास क्या है, फेरेंजाइटिस है। अगर आप फर्दर कंफर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। सीबीसी में हमारे पास डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो ग्रेटर देन 11,000 होंगे। ये हमारे पास डिटरमाइन करता है कि हमारे पास बैक्टीरियल काउंट, और हमारे पास बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन होगा तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का उसमें न्यूट्रोफिल जो है वो 70% से ज़्यादा होंगे। जब न्यूट्रोफिल आपको 70% से ज़्यादा होंगे तो ये आपको इंडिकेट करता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर आपके पास लिम्फोसाइट 40% से ज़्यादा हो तो फिर आपको वो वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ हो 70% तो ये आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि एक तो कल्चर और सेंसिटिविटी में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं, वो कहते हैं कि बस हमें फ़ौरन से दवाई दे दो ताकि हम जल्दी ठीक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। एम्पेरिकल थेरेपी का मतलब ये है कि हम मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकल जो ऑर्गेनिज्म है ओरल कैविटी में, तो हम उसको माइंड में रख के उसकी बेस पे हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कल्प्रेट ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास ये फेरेंजाइटिस काज किया है, तो उसके लिए और उसके खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक्स सही से काम करेंगे, तो उसके लिए हम फिर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ हम कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। सो अब इस सब के बाद हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस में हमारे पास सबसे पहले हम एडल्ट डोजेस को पढ़ेंगे कि एडल्ट में हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं और उनके डोजेस क्या है पूरे डिटेल से। एडल्ट डोज जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एडल्ट हम किस बंदे को करेंगे जो 12 ईयर से ज़्यादा हो या उसका वेट जो है 40 kg से ज़्यादा हो। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो चॉइस है वो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। एमॉक्सिल हम दे सकते हैं। एमॉक्सिलिन के इसमें जो फार्मूला एमॉक्सिलिन है 500 मिलीग्राम TDS होता है, मीन्स के 3 टाइम्स अ डे होता है, 10 डेज़ के लिए हम देते हैं। इसके बाद अगर एमॉक्सिल नहीं है तो अगमेंटिन आप दे सकते हैं 625 मिलीग्राम TDS, और वो भी हमारे पास इसमें जो कंडीशन है वो एमॉक्सिलिन है प्लस क्लेवोलुनिक एसिड है इसमें। तीसरा हमारे पास है एजिथिमा या अर्जुमेक होता है या जाइटो, 3 ब्रांड नेम्स है। और इसमें जो हमारे पास एंटीबायोटिक है वो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD देंगे। OD मीन्स वंस अ डे देंगे। और चौथा जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है क्लेरिसिड है या रिथमो है या पाइलोक्लार है। जो एंटीबायोटिक है इसमें वो हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम BD हम देंगे। BD मीन्स 2 टाइम्स डे या आफ्टर एवरी 12 आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट है वो है हमारे पास कैरिसिफ हमारे पास सिफिक्ज़ाइम है, वो हमारे पास 400 मिलीग्राम इसकी डोज है। OD में देंगे, वंस अ डे देंगे। ये हमारे पास थे एंटीबायोटिक्स। इनमें से आप कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं फेरेंजाइटिस के पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के साथ हम NSAIDs देते हैं। NSAID में हम पेनाडोल दे सकते हैं। पेनाडोल हमारे पास 500 मिलीग्राम देते हैं। और हम जो एडल्ट डोज है उसमें हम पेशेंट को 1 ग्राम TDS देंगे। 1 ग्राम मीन्स हमारे पास पेनाडोल 500 आता है, तो हम उसको कहेंगे कि आपने एक साथ दो टैबलेट खाने हैं, तो वो हमारे पास 5 + 500 तो वो 1000 या 1 ग्राम हो जाएंगे। पेनाडोल पैरासीटामोल है
222। इसके अलावा अगर हमारे पास पेनाडोल नहीं तो हम निम्स या निम्सोलाइड जो है वो दे सकते हैं, वो हमारे पास 100 मिलीग्राम बीडी होता है, 2 टाइम्स अ डे होता है। इसके अलावा हम एंटीहिस्टामीन भी इन पेशेंट को देते हैं। एंटीहिस्टामीन हम इसलिए देते हैं क्योंकि इनके जो फेरेंजियल म्यूकस है वो इरिटेट करता है, इरिटेशन होती है उसकी वजह से, तो उसको कम करने के लिए हम एंटीहिस्टामीन देते हैं। उनमें हमारे पास टैबलेट पेरिटॉन है, 400 मिलीग्राम ओडी देंगे। ये हमारे पास क्लोरफेनिरामीन है इसमें। और नाइट में हम ज़्यादातर जो एंटीहिस्टामीन है ये पेशेंट को नाइट में प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जब नाइट में सोएंगे तो उससे पहले आपने ये लेना है। और दूसरा हमारे पास है जैडिन, जिसमें हमारे पास लोराथेडाइन है, वो भी हमारे पास 10 मिलीग्राम ओडी होता है। तो ये हमारे पास मेन कंडीशंस है। इसके अलावा हम पेशेंट को क्या करेंगे कि वो गर्जल्स करे, गरारे करे नॉर्मल सलाइन के साथ 4 टाइम्स अ डे। और इसके अलावा जो प्रिवेंशन है, एहतियात करना है कोल्ड खुराक से, ठंड से भी, और इसके अलावा ठंडे खुराक से भी, इसके अलावा कट्टी चीज़ों से भी, और जो ऑयली फूड्स है चावल वगैरह जो है उनसे भी ज़्यादा परहेज़ करना है। तो ये हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट है फेरेंजाइटिस का एडल्ट डोज। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक डोज में हमारे पास जो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स है एमॉक्सिलिन है, वो हमारे पास 15 to 30 मिलीग्राम पर केजी हम देते हैं TDS में 3 टाइम्स अ डे। तो हमारे पास आता है सिरप एमॉक्सिल 250 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। मीन्स के जो हमारे पास 5 ml एक चम्मच होता है उसमें हमारे पास 250 मिलीग्राम एमॉक्सिल के कंटेंट होता है। तो अगर हमारे पास 1 ईयर का चाइल्ड हो या 10 kg उसका वेट हो तो हम उसको 1 टेबल स्पून देंगे TDS 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर और शाम। अगर हमारे पास 2 से 5 साल की उम्र हो और या हमारे पास 11 से 15 kg का वेट हो तो हम 1.5 चम्मच उसको देंगे TDS में। अगर हमारे पास पेशेंट ग्रेटर देन 5 ईयर्स का हो बच्चा तो, और उसका जो वेट है या 16 से लेकर 20 kg तक हो, तो फिर हम 2 टेबल स्पून देंगे TDS में। इसके बाद हमारे पास फीवर वगैरह के लिए हम सिरप कैलपोल देते हैं, वो हमारे पास 120 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। उसमें हमारे पास पैरासीटामोल होता है। तो अगर 1 ईयर का है तो सेम ट्रीटमेंट है कि 1 ईयर है या हमारे पास क्या है कि 10 kg का वेट है तो हम 1 टेबल स्पून देंगे TDS में। अगर 2 to 5 हो और 11 से 15 kg वेट हो, सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हम इसको हाफ देंगे, 1.5 चम्मच देंगे TDS में। और अगर ग्रेटर देन 5 ईयर हो या 16 से लेकर 20 साल का हो, 20 kg का हो, तो हम उसमें 2 टेबल स्पून देंगे TDS में। और इसके अलावा हम आइबुप्रोफेन भी पेशेंट को दे सकते हैं। वो हमारे पास सिर्फ आइबुप्रोफेन आता है 100 मिलीग्राम पर 5 ml। उसकी भी आपके पास सेम डोज है। अगर 1 ईयर का हो या 10 kg का हो तो 1 टीस्पून, अगर 2 to 5 का हो या हमारे पास 11 से लेकर 15 kg का हो तो हम देंगे 1.5 चम्मच। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 5 ईयर हो या 16 से लेकर 20 kg तक का हो तो फिर हम 2 टेबल स्पून देंगे पेशेंट को। तो ये हमारे पास पीडियाट्रिक डोज होता है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें जो हमारे पास सेफ एंटीबायोटिक्स है प्रेगनेंसी में, उसमें हमारे पास अगमेंटिन है 625 मिलीग्राम TDS, या हमारे पास सिफिक्जिम है 400 मिलीग्राम OD, ये भी हमारे पास सेफ़ है प्रेगनेंसी में। और हमारे पास अजित्मा या आर्जुमिक जो अजिथ्रोमाइसिन है 500 मिलीग्राम OD, ये भी हमारे पास सेफ़ है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा बुखार वगैरह के लिए पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, वो भी एडल्ट है तो 1 ग्राम हम देंगे TDS। और जो सेफ़ एंटीहिस्टामीन है प्रेगनेंसी में वो हमारे पास पिरिटॉन 4 मिलीग्राम OD, और टैब डिसोरा आता है 10 मिलीग्राम OD एट नाइट। तो ये हमारे पास नॉर्मल है। इसके अलावा हमने पेशेंट को क्या करना है कि वो गर्जल्स करे 4 टाइम्स अ डे नॉर्मल सलाइन के साथ। और दूसरा हमने क्या करना है कि ठंडी कट्टी चीज़ों के से आपने परहेज़ करना है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। सो ये हमारे पास कंप्लीट होता है फेरेंजाइटिस का, जो बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस उसका कंप्लीट मैनेजमेंट, एडल्ट डोज, पीडियाट्रिक डोज प्रेगनेंसी में। अब हमारे पास एक और कंडीशन, अगर हमारे पास वायरल फेरेंजाइटिस हो तो वायरल फेरेंजाइटिस की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमारे पास लो ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को, बॉडी एचेस होंगे, सोर थ्रोट होगा और लैक ऑफ एपिटाइट होगा, भूख नहीं लगती पेशेंट को। तो ये हमारे पास उसकी प्रेजेंटेशन होगी। और हमेशा जब भी वायरल फेरेंजाइटिस या जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को बुखार है तो बुखार के लिए हम उसको देते हैं, अगर कफ़ है कफ़ के लिए हम उसको कफ़ वाले देते हैं, अगर पेशेंट को एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक देते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। और दूसरा हमारे पास जब भी वायरल कंडीशन हो तो उसमें वायरल फेरेंजाइटिस के साथ कोई एसोसिएटेड कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल वायरल रेनाइटिस भी हो सकता है, वायरल ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। तो ये सारे एसोसिएटेड कंडीशन पेशेंट को होंगे। अब अगर पेशेंट हमारे पास वायरल फेरेंजाइटिस के साथ हो और फिर उसको
कुछ टाइम बाद हाई ग्रेड फीवर आ जाए। तो हाई ग्रेड फीवर से मतलब क्या है कि पेशेंट को सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास एंटीबायोटिक जो चॉइस है वो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन, ठीक हो गया, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD। और इसके अलावा हम पेशेंट को मल्टीविटामिन देते हैं, बॉयल्ड एग्स उसको कहते हैं कि वो कहा था कि उसको प्रोटीन वगैरह मिले और गर्जल्स वगैरह करने हैं। लेकिन ज़्यादातर वायरल फेरिंजाइटिस का हमारे पास क्या होता है कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है हमारा जो फर्स्ट केस है OPD मैनेजमेंट फेरिंजाइटिस का। अगर आपको इसमें कोई भी मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ और अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।